जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आपको पता है, अगर आप यहाँ आए हैं तो ये प्रभु की इच्छा है, ताकि आप हमारे परिवार से जुड़ो। अगर ये प्रभु चाहते हैं तो प्रभु की इच्छा के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करो। ये मत समझना ये मैं बोल रही हूँ। मैं जब भी कोई वीडियो स्टार्ट करती हूँ ना, तो स्टार्ट करने से पहले मैं प्रभु का स्मरण करती हूँ, उनकी प्रेरणा से ही कुछ भी बोलती हूँ। तो अगर आप यहाँ आए हैं तो मैं आपको बता दूँ, आज का ये जो वीडियो है ये मैनिफेस्टेशन से टॉपिक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे साथ जो चमत्कार हुआ है मैं चाहती हूँ आप लोगों से शेयर करूँ। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे अपने विश पूरा करना चाहते हैं और उन्होंने बहुत सारी टेक्निक अप्लाई कर ली है, मैंने भी किया है। अभी यहीं पे एक नोटबुक थी रखी हुई, मैं आपको लाइव में दिखाऊंगी। मतलब लगातार 5-6 पेज मैंने 5-6 दिन लिखा। और वो तो छोड़ो, मैंने 1 मंथ डेली सोने के पहले ऐसा एक ग्रुप ज्वाइन किया था कि आपको ठीक सोने से पहले अपने विशेस लिखने हैं कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी रिच, इस टाइप से। ये सब मैनिफेस्टेशन मैं कर चुकी हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पहुँची हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप भी अपना टाइम, मतलब ऐसा नहीं है वो चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, लेकिन आपको वो चीज़ें पूरी करने के लिए ना कंटिन्यूटी रखना होगा। अभी क्या ना, मेरे अब जैसे मेरे या आपके किसी के भी साथ कभी हम मिस कर जाते हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, 1-2 बार मैं मिस कर गई। बेड पे जा, हम आधी नींद में चले गए, उसके बाद अचानक से याद आता, ओह लिखा नहीं आज का मैनिफेस्टेशन, जो अफर्मेशन था आज का लिखा नहीं, तो वो उठ के लिखा। तो ऐसा नहीं करना, उसमें अगर हम करते हैं ना तो हमें फुल्ली डेडिकेटेड होके ही करना है। तो मेरी थोड़ी डेडिकेशन की कमी थी, तो पता नहीं, मुझे नहीं पता वो चीज़ें पूरी हुई या नहीं हुई, लेकिन उसमें जो मैंने लिखा था वो चीज़ें तो अभी तक नहीं हुई, क्योंकि शायद डेडिकेशन का थोड़ा कमी तो था, वो तो मुझे भी पता है, और इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ। लेकिन मेरे अंदर ये है ना, जो स्पिरिचुअल एक एनर्जी है, ये कभी कम नहीं हुई। यहाँ मुझे विश्वास था, हमेशा से था, और हमेशा मतलब आने वाले पता नहीं कितने समय तक रहेगा कि वो है, और वो जो चाहते हैं ना वही होता है। अब हम हैं, हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम कुछ गलत कर लेते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, फिर भी वो हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, वो इंतज़ार करते हैं ये बच्चा आएगा लौट के। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था, मैंने सब कर लिया। और बाद में मैं प्रेमानंद बाबा जी से जुड़ी हूँ, और प्रेमानंद बाबा से मैं जुड़ी थी रील्स से। कुछ रील्स देखे थे मैंने, तो रील्स में मैंने जो देखा था ना, उनके बोलने का तरीका, उनकी बात करने का तरीका, उनके जवाब देने का तरीका इतना प्रभावशाली था ना कि बहुत अच्छा लगता था देख के। लेकिन तब तक, अभी ज़्यादा पुराना ये बात नहीं है, थोड़े टाइम पहले का ही बात है, तब तक भी मुझे कोई बहुत वो नहीं था कि नहीं ये बहुत बड़े संत हैं, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ। फिर पता नहीं उनका जो रील्स है ना, एआई के माध्यम से वो बार बार वही आने लगा। फिर वो देखते देखते ना, फिर मुझे ऐसा लगा ना कि शायद इनका कोई लाइव वीडियो वगैरह आता है या फिर पूरा सेशन आता है, तो मुझे देखना चाहिए। तो मैंने वो देखना शुरू किया। मुझे वहाँ से जो मेरे मन में क्वेश्चन रहता था ना, मैं ये बताती हूँ कि अगर मैं आज कुछ सोच रही हूँ और बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, तो जब मैं वो देखती थी ना तो मुझे उसके आंसर्स मिल जाते थे। तो बहुत बार ऐसा कुछ, बहुत कुछ हुआ है। मैं धीरे धीरे आप लोगों से, जैसे जैसे हमारा ये परिवार बढ़ते चलेगा, तो मैं सब कुछ बताऊंगी आप लोगों को। तो उस वहाँ से मुझे एक रहस्य ये पता चला, तो प्रेमानंद बाबा जी से मुझे जो ज्ञान मिला वो ये था, नाम जाप करो। प्रेमानंद बाबा जी ने मुझे मतलब ठाकुर जी की भक्ति की तरफ ना 4 कदम और बढ़ाया। ठाकुर जी की भक्ति मुझे पहले से मिली हुई थी, और मैं नाम जाप नहीं करती थी, मैं सीधा पूजा करती थी, हरे कृष्णा हरे राम जय श्री राधे ऐसे करती थी। लेकिन प्रेमानंद बाबा के कहने पे मैंने किया और सच में चमत्कार हुआ। और ठाकुर जी ने मुझे, क्योंकि
हम पूजा करते हैं तो हमारी कुछ मनोकामना रहती है तो हम बोलते ही हैं प्रभु के सामने। तो मैंने बोला तो ठाकुर जी है कौन? वो ही तो श्री राम है। तो उनके काज कौन करते हैं? श्री हनुमान जी। उन्होंने मुझे हनुमान जी के चरणों में स्थान दिया और आज मतलब मेरे सारे काम बन रहे हैं। मुझे कुछ भी चाहिए होता है ना, बस मैं उनका स्मरण करके राम राम बोलती हूँ और मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरे शब्द पूरे हो जाते हैं। आप भी कोशिश करो, ज़्यादा नहीं, कम से कम दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो उस 24 घंटे के हिसाब से आप 24 मिनट ही कर लो। 24 मिनट भी नहीं कर पाओगे तो 24 बार कर लो। और ये भी नहीं कर पा रहे हो तो एक लंबी सांस लो, राम 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 राम, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। और आप जैसे जैसे करेंगे ना, आप देखोगे आपकी धीरे धीरे ना एक तो मन में अंदर से शांति आएगी और शांति के साथ हमारी चीज़ें ना शॉर्ट होने लगती हैं, हमें चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि कहाँ मिस्टेक हो रहा था और वो चीज़ क्यों नहीं पूरा हो रहा था। अगर हम कुछ चाह रहे हैं कि हमारे लाइफ में कुछ आए तो वो क्यों नहीं हो पा रहा था हमारे साथ। तो ये चीज़ें शॉर्ट होने लगती हैं और चीज़ें ऑटोमेटिक सॉल्व होके हम तक पहुंच जाती हैं। मेरे साथ तो आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है और मैं डेली मतलब अनुभव की वीडियो भी डाल रही हूँ। आप जुड़ो मेरे साथ। और अभी भी मैं थोड़ी देर में लाइव आऊँगी सेम मैनिफेस्टेशन टॉपिक पे, हम और देर जुड़ेंगे। अभी क्या है, इस वीडियो में हम वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा लंबा करना मुझे भी सही नहीं लगता है। लेकिन क्या है, लाइव में आप आइए, हमारे साथ राम नाम का जाप कीजिए। और अगर आप इससे भी आगे कुछ करना चाहते हैं ना, आप मुझे याद कर लो और आप मुझे आके कमेंट बॉक्स में बोल जाना आपको जो भी बोलना हो, अगर मेरी बातें सच्ची ना हो तो। क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो मुझे पता है मेरी बातें पूरी होने वाली हैं। आपको सिर्फ इतना करना है, एक कोई भी नोटबुक ले लो, कैसी भी, उसमें आप राम 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 लिखना शुरू कर दो। और जब राम राम पूरा लिख लोगे ना, आपको जितना बार मन है, वैसे मैं तो चाहती हूँ कि पूरी कॉपी की पूरी पेज ही भर दो। आप एक दिन में कम से कम एक पेज लिखो। और जहाँ तक आपको लगे कि अब बस, क्योंकि और भी काम होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, हम संत महात्मा नहीं है जो पूरे दिन एक ही काम, मतलब प्रभु का नाम लेना एक ही काम नहीं है, लेकिन हम वो काम कर पाए पूरे दिन, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है सबसे। तो जहाँ तक आपको हो सके, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना आप नाम लिखो और नाम पेज के लास्ट में आपकी जो भी विश है, डेट और टाइम, आप किस टाइम लिख रहे हो आप लिखो। और फिर आप देखना, और जिस दिन आपकी विश पूरी होगी ना, वहाँ पे आप जाके टिक लगा देना कि ये वाली मेरी विश पूरी हो गई। और आके मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर कि मैंने ये काम कर दिया है। मैं आपको ना गारंटी दे रही हूँ, आपकी चीज़ें पूरी होंगी। डरो नहीं, कोई नहीं आपका कुछ बिगाड़ सकता है। आप उनके बच्चे हो, ये क्यों भूल जाते हो? आखिर हम मम्मी पापा से कुछ मांगते हैं, उनका देने का मन हो या नहीं देने का मन हो, एक बार में कभी कभी वो नहीं सुनते हैं, तो क्या हम दोबारा नहीं बोलते क्या? और छोटे बच्चे कैसे करते हैं? छोटे बच्चे तो तब तक बोलते रहेंगे जब तक उनकी वो डिमांड पूरी नहीं होगी। आखिर माँ बाप पूरा करते हैं ना, तो वो क्या है हमारे, वो हमारे माँ बाप ही तो हैं, वो क्यों नहीं करेंगे पूरा? कोशिश तो करो, बोलने का तरीका तो जानो, मांगने का तरीका तो सीखो। ठीक है, करो और फिर मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। मुझे वेट है आपके मैसेजेस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।